तो अभी तक हमने देखा था कि लीन युवान फेंग से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था, लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर और दो लोग भी आ गए थे, जिसके वजह से लीन उनके सामने फंस गया था। इसके बाद युवान फेंग उसे कहने लगता है कि चाहे आज तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैंने बोल दिया है तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने किसी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वह भी अपने इमोर्टल स्वर्ड का यूज करके अपने आप को आजाद करा लेता है। और हम देखते हैं कि वह फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होते, और इसलिए वे फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वही लीन कहने लगता है कि इस समय मेरी स्पिरिचुअल पावर सही नहीं है, इसके अलावा मेरी प्रिमोडियल स्पिरिट भी डैमेज है, यहाँ तक कि यह इमोर्टल स्वर्ड भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जैसा कि यह होंगडाई के साथ में फाइट करते समय कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वह यहाँ पर लगे हुए सीलिंग फॉर्मेशन को चेक करता है, लेकिन असल में यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए लीन कहने लगता है कि इसे तोड़ने के लिए काफी टाइम चाहिए, जबकि मेरे पास तो इसके लिए टाइम ही नहीं है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वह सीनियर पीछे से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसे देखकर लीगू इसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन असल में लीगू भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि लीन इसमें बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वह सीनियर इसके इमोर्टल स्वर्ड को ले लेता है, और फिर वह कहने लगता है कि यह स्वर्ड तो सच में काफी अच्छी है, और इसके अलावा इसमें तो स्वर्ड स्पिरिट भी है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन इनके सामने बहुत बुरे तरीके से फंस गया था, और वो इनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युआन फेंग भी यहाँ पर आ जाता है, जो इससे कहने लगता है कि तुम इस वर्ड को ले सकते हो, लेकिन वो फॉरबिडन फ्लैग जो कि हेवनली क्लैमिटी को ट्रिगर कर सकती है वो मेरी होगी। इसके बाद हम देखते हैं उस सीनियर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, और फिर वह कहता है कि स्टार कंपास तो मेरे ही क्लैन का है, जिसके वजह से इसे मैं ही लूंगा, बाकी इसके अलावा तुम देख लेना। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लीन इसके बारे में समझ जाता है, और फिर उससे कहता है कि तुम तो असल में ट्रोल क्लैन से हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सीनियर भी इसके सामने आ जाता है, और फिर उसे कहता है कि हाँ सच में मैं ट्रोल क्लैन का मेंबर हूँ, लेकिन इमोर्टल रिल्म में तुमने चीहू से स्टार कंपास को चुरा लिया था, और इसलिए आज मैं तुमसे इसे वापस लेने के लिए आया हूँ। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि लीन की हालत काफी खराब हो गई थी, और फिर वह कहता है कि इनफ्रेंट ट्रांसफॉर्मेशन वाले दो लोग एक साथ में मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, जिसकी वजह से ये तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, और इसलिए मैं इसे याद रखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर युवान फेंग इसके ऊपर हंसने लगता है, और फिर उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि तुम्हें इसे याद रखना ही चाहिए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, और कहता है कि इसके भले तुम मैजिकल ट्रेजर को छोड़ जाओ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन अभी भी इसके सामने इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वह भी अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पावर को देखकर युवांग फेंग काफी इम्प्रेस हो जाता है, और फिर कहता है कि यह ट्रेजर तो सच में कमाल का है। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि लीन की स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई थी, और इसलिए वह इस बात से काफी परेशान हो जाता है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि वान फेंग अभी भी इसे छोड़ने वाला नहीं होता, और वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और वह इसके अटैक से अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वह इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता, और इसलिए वह इसमें और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि दूसरे वाले आदमी ने अटैक करने से मना कर दिया था। फिर वह सीनियर से कहता है कि मैं खुद इसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, ताकि मैं इससे अपना बदला ले सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, और तभी वह आदमी भी अपने नकाब को हटा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यह तो असल में चीहू है, और इसलिए लीन भी इस बात से हैरान हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि चीहू इसके ऊपर अटैक करने के लिए बहाना बनाता है, और फिर उससे कहता है कि तुम साउथ ईस्ट वाले कॉर्नर से होकर निकल जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर को इसके बारे में पता चल जाता है, और फिर वह चीहू से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चीहू ने लीन को यहाँ से भेज दिया था, और फिर वह सीनियर को रोकते हुए कहता है कि मैंने स्टार कंपास को उसे गिफ्ट के रूप में दिया था, जिसकी वजह से आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो उसने कई बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं यहाँ पर उसके साथ में कुछ भी नहीं होने दूंगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि सीनियर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वह चीहू को सामने से हटा देता है, और हम देखते हैं कि वह फिर से लीन के पीछे जाने लगा था। तभी चीहू उसे कहने लगता है कि अब वो स्टार कंपास तो हमारे क्लैन के किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे उसे देने में क्या बुराई है। मगर तभी हम देखते हैं
सीनियर इसके ऐसे बातों से इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम मेरे क्लैन के यंग प्रिंस नहीं होते तो मैं सच में इसके लिए आज तुम्हें मार देता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर उससे कहता है कि तुम एक बार यहाँ से वापस लौटने दो, जिसके बाद मैं तुम्हें ऐसा पनिशमेंट दूंगा कि तुम उसके बारे में भूल नहीं पाओगे। मगर फिर भी हम देखते हैं कि चीहू इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वह कहता है कि लीन ने मेरे साथ में कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मैं भी उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मगर फिर भी हम देखते हैं कि अब वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था और इसलिए वह कहता है कि मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना कर दिया। वहीं लीन कहने लगता है कि यह फॉर्मेशन तो बहुत ही अजीब है, क्योंकि इसने हेवनली पर्ल को भी ब्लॉक कर दिया है और इसलिए मैं उसमें भी एंटर नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चीहू के बताए हुए डायरेक्शन में जाने लगता है और फिर कहता है कि अगर मैं किसी तरह से यहाँ से बाहर निकल गया तो फिर उसके बाद मैं स्पेस रिफ्ट में चला जाऊंगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि युवान फिंग भी यहाँ पर आ जाता है और फिर उसे कहता है कि तुम इन्फ्रेंट ट्रांसफॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने किसी पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था, जिसकी वजह से लीन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वह कहने लगता है कि मेरी रिल मिट्टी के जैसे है, जो कि दुनिया के सैकड़ों फ्लेवर के जैसे है, जबकि स्पॉट में पूरा यूनिवर्स है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लीन इसके सामने इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वह भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि वह यहाँ से निकल सके। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांग फिंग के पावर को रोकना इतना आसान नहीं होता, इसलिए लीन भी इसे रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वह इसमें और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि युवान फिंग अभी भी इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर कहता है कि इन्फ्रेंट ट्रांसफॉर्मेशन के रिल्म के सामने तुम्हारे रिल्म कुछ भी नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लीन इसमें और भी ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सीनियर फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और युवांग फिंग से कहने लगता है कि हमने तो पहले ही काफी टाइम वेस्ट कर दिया, जबकि इसे मारने के बाद और भी जरूरी काम बाकी है। इसके बाद वह इससे कहता है कि सबसे पहला एक्शन तुम लो, जिसके बारे में सुनकर युवान फेंग उसे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में एक्शन नहीं लेना चाहते और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जुकू माउंटेन का डर है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वह कहता है कि यह मैटर मैंने ही शुरू किया था, इसलिए चलो अब इसके लिए एक्शन मैं ही लेता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वह इसे मार सके। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं किसी ने अपने पावर का यूज करके लीन को बचा लिया था, जिसे देखकर लीन कहता है कि फाइनली वो यहाँ पर आ गया। फिर हमें पता चलता है कि यह तो असल में सुनताई है, जो कहने लगता है कि मुझे फॉर्मेशन आई के बारे में पता चल गया, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर एंटर नहीं कर पाया होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवान फिंग इस बात से हैरान हो गया था और फिर कहता है यह तो हुइन सेक्टर से है। तभी सुनताई कहने लगता है कि भले ही यह दोनों इन्फ्रेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर ट्रोल क्लैन का मेंबर इन्फ्रेंट ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में पहुंच गया तो फिर उसकी इनर डिवाइन पावर एक्टिवेट हो जाती है। अब इसलिए वह डिसाइड करता है उसे इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वह इसके लिए लीन के ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था और फिर उससे कहता है कि तुम्हारे साथ में यह कैसे हो गया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सुनताई इन दोनों के ऊपर गुस्सा होने लगता है और फिर कहता है कि तुम दोनों मिलकर एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले को मारना चाहते हो, जिसके लिए तो तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। इसके बाद वो इनसे कहता है कि मैं इसे लेकर जाने वाला हूँ, जिसके बारे में सुनकर युवान फिंग उससे कुछ पूछना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सुनताई इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि तुम केवल इन्फ्रेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मुझसे बात करने के लिए तुम्हारी हैसियत है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह सीनियर इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर कहता है कि यह तो आज यहाँ पर जरूर मरेगा और इसके बॉडी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब इस पर सुनताई उसे कहता है कि तुम तो हुइन सेक्टर से नहीं हो, इसलिए तुम इसके डेड बॉडी का क्या करोगे। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।